तो कोई मतलब नहीं है फिर, समझ रहे हो? शिथिलता आने पर बस वही खाटले पे पड़े रहना है। पड़े रहते सुकून से तो बात अलग था, लेकिन वो घुटन को दबाया है। अब इंद्रियां काम नहीं करेंगी, अब वो घुटन आप पे हावी है, और वो घुटन आपको अनेक इतना पीड़ा देगा कि आप मौत को बुलाओगे और मौत नहीं आ रही है। क्या कितने लोग देखो ना कहते हैं कि मर भी नहीं रहे, क्या वो प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मौत तो दो, लेकिन मौत भी उनकी नहीं आ रही। मौत तो नहीं मांग रहे हैं, इस घुटन से फिर भागना चाहते हैं। पहले जवानी में वस्तुओं द्वारा भागे, अब बुढ़ापे में मौत द्वारा भागना चाह रहे हैं, लेकिन भागोगे कहाँ? घुटन तो आपका ही है, आपको इसका सामना करना पड़ेगा। दुख आपका है, इसका सामना कभी न कभी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं उन्हें मृत्यु चाहिए, इससे बचने के लिए मौत चाहिए। क्या आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। जवानी में वस्तुओं का उपयोग करके इंद्रियों द्वारा उस घुटन को दबा दिया, अचेतन मन में जो भी कचरा जमा है उसको दबा के रखा। बुढ़ापे में इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं तो चिल्ला रहे हैं, हे भगवान मुझे मौत दो, हे राम मुझे मौत दो, लेकिन मौत नहीं आ रही। अब तो सामना करना पड़ेगा। अब क्या, इंद्रियां शिथिल हो गई। जब इसे अच्छा आप निकाल भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपके गाड़ी में इंजन ही खराब हो गया तो कहाँ लेके जाओगे? कितना भी पेट्रोल डालो, अब वो कहीं नहीं जाने वाली है। क्या पेट्रोल तो निमित्त था, गाड़ी तो इंजन से चलती थी, इंजन ही भ्रष्ट हो गया, खत्म हो गया तो इंद्रियां ही शिथिल हो गई। कितना भी भोजन करो, कुछ भी करो, अब कुछ नहीं। अब तो बस घुटन को झेलो। इसलिए जवानी में अपने आप को साध लो, अपने आप को समझो, एकांतवास में उस समय अपने आप को दो। उस घुटन को स्वीकार करके आपका ही किया गया कर्म का परिणाम आपको दिख रहा है, तो क्यों नहीं स्वीकार करते? उसे इससे भाग क्यों रहे हो? अपने आप को सत्कर्म में लगाओ, किसी न किसी तरीके से अब सफाई करो। ये सामना कभी न कभी करना पड़ेगा, अभी कर लो। समझ रहे हैं? अभी कर लो, समय है। ऐसा ना हो अगले क्षण शरीर छोड़ना पड़े, फिर पता चला कोई और शरीर मिल गया, भोग शरीर मिल गया। अभी तो साधने वाला शरीर मिला है, अपने आप को साध सकते हो। भोग योनि मिल गया तो क्या करोगे? फिर समझ में नहीं रहेगी क्या? तो भोग करो, भोजन करो, उसमें तो कर्ता का अधिकार ही नहीं है। कोई भी पृथ्वी पर मानव के अलावा कोई पैदा करके खाता है क्या? सब भोग और भोजन ढूंढते हैं। कर्म का अधिकार मानव को दिया गया, इसलिए दिया गया कि अपने आप को साध लो। मनुष्य शरीर है जो है कि अपन परमात्मा तक मिलने के लिए है, लेकिन हम तो संसार में मिल रहे हैं लोगों से, लोगों को जांच रहे कौन अच्छा है कौन बुरा। बेईमानी में लिप्त है। माया क्या है? बेईमानी माया है। तो ये संसार माया थोड़ी ना, बेईमानी माया है और ईमानदारी मुक्ति है। यही है पूरा सार। 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र, अभी तक जितना ऋषि मुनि महात्मा बैरागी साधु सन्यासी जो भी अभी तक बोले हैं, सबका सार है ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन। बस यही है, बेईमानी माया है। दो समझने के लिए दो काफी, यही काफी क्या, ये पूरा सार है। ये पूरा सार है। ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन। बेईमानी छोड़ दिया तो अपना आप खत्म। फिर बचा क्या? फिर आप बचे और आपका कर्म का भोग है। पाप पुण्य का नाश होगा तो मोक्ष होगा। बेईमानी छोड़ दिए तो मुक्ति पा लिए। फिर आप अपने अचेतन मन में जो भी कचरा जमा है सत्कर्म के द्वारा आपसे सेवा होगी और वो निकलेगा। एक समय ऐसा आएगा कि राजू के 2 पड़े पाप पुण्य दोनों से अगर हट गए तो नीचे वाला कांटा ऊपर वाले से मिल जाएगा। आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाएगा। लेकिन जब तक पलड़े पे एक रहा तो ऊपर वाले कांटे से नीचे वाला कांटा नहीं मिलेगा, घूमता रहेगा। क्या, कभी इधर कभी उधर, कभी पाप के चक्कर में कभी पुण्य के चक्कर में, ऐसे भटकता रहेगा। लेकिन दोनों पलड़े कुछ नहीं रहेगा तो नीचे वाला कांटा जाके ऊपर वाले कांटे से मिल जाएगा। ठीक है, आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाएगा। ते शरीर परमात्मा से मिलने के लिए मिला है, साध लो अपने आप को, भोग को मत साधो। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं अपने बच्चों को जन्म देते हैं, घोंसला बनाते हैं, उनको भोजन कराते हैं, आखिरी में ज्ञान दे के छोड़ देते हैं। अगर आप भी यही कर रहे हो तो आप में उनमें फ़र्क क्या है?
क्या फ़र्क है बताओ? वो भी यही कर रहे हैं, आप भी यही कर रहे हैं। आपको तो ये शरीर मिला था उस परम पिता परमेश्वर परमात्मा से मिलने के लिए। आप तो भोग में इसको साध रहे हो। इसमें योग में लगाना था इसको। क्या योग में लगाना था, और आप इसे भोग में साध रहे हो। बेईमानी में साध रहे हो। छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मकारी धूर्ता पाखंड में साध रहे हो। ये 8 जगह से विकार आते हैं और 8 जगह ये साध रहे हो आप अपने आप। अच्छा, उनसे झूठ बोलते हो जो आप पे विश्वास करते हैं। क्या? जो आप पे भरोसा करते हैं उनसे झूठ बोलते हैं। अच्छा, भरोसा नहीं तो उनसे झूठ भी नहीं बोल पाओगे। जो आप पे भरोसा नहीं करते तो उनसे झूठ भी कैसे बोल पाओगे? तो कहने का तात्पर्य साध लो अपने आप को। समय है, नहीं समय निकल गया तो घूमते रह जाओगे। क्या? अपने आप को साध लो। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब सज्जा। एक स्वयं अपने आप को साधना है। आप हमेशा किसी न किसी को साधने में लगे हो, कभी अच्छे में कभी बुरे में। यही फैसला लोगों के बारे में दे रहे हो, और ये जब तक करते रहोगे आप उलझते रहोगे। अच्छा, सामने वाले के बारे में भी फैसला तब दे रहे हो, मिला तो अच्छा फैसला, नहीं मिला तो बुरा फैसला। ऐसा नहीं, ना मिलने पे फैसला दो। कुछ नहीं चाहिए और सामने वाले के बारे में निर्णय लो। अगर कुछ नहीं चाहिए निर्णय लोगे तो आपको मानव दिखेगा। क्या दिखेगा? मानव। क्या? और अगर कुछ चाहिए तब अगर आप उसे जांचोगे तो मिलेगा तो देवता दिखेगा, नहीं मिलेगा तो राक्षस दिखेगा, मानव नहीं दिखेगा। क्या? मिलेगा तो देवता दिखेगा और नहीं मिलेगा तो राक्षस दिखेगा, मानव नहीं दिखेगा। और जब कुछ नहीं चाहिए तो मानव दिखेगा। आप देखो ना, रोड पे कोई जा रहा है, आप उसे नहीं जानते, कौन जा रहा है? आदमी जा रहा है। लेकिन जिसे जानते हो उसके बारे में कहते हो यार ये कौन जा रहा है? अरे यार है तो गांव का लेकिन बहुत बुरा आदमी, या तो बहुत अच्छा आदमी। लेकिन जिसे नहीं जानते थे कहते थे तो कौन जा रहा है? हाँ यार मानव जा रहा है। हाँ, समझ रहे? स्त्री है या पुरुष है, कुछ भी बोल देते हो, लेकिन ये नहीं बोलते अच्छा है या आप उसे जानते थे। अनजान को तो अरे ठीक है, अनजान आपको आदमी दिख रहा है, इंसान दिख रहा है, ये आपको आदमी नहीं दिख रहा है। हम बहुत बुरी तरह अपने आप को उलझा दिए हैं। खुद हमने उलझाया है, ऐसा नहीं कोई और व्यक्ति उलझाया है। हाँ, उलझाने में अनेक लोग लगे हैं, लेकिन हम उलझने के लिए तैयार थे तब उलझाए। ऐसा नहीं, बेईमानी भी अकेले थोड़ी नहीं होती। आपसे कहा जाए बेईमानी करो, कर पाओगे? बेईमानी करने के लिए भी कोई और चाहिए। प्रेरित करेंगे। अकेले थोड़ी बेईमानी होती है। अकेले अगर बेईमानी करना हो आप कर पाओगे? अकेले गुस्सा भी करना है तो कर पाओगे? कुछ करने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे ही उलझने के लिए आपने लोगों का सहारा लिया है, तो सुलझने के लिए भी लोगों का सहारा ले लो और अपने आप को सुलझा दो। समझ ज्ञान है, समझने की क्षमता है। अपने आप को समझा लो और समझा के अपने आप को निकाल लो, और उस घुटन को स्वीकार करके, हाँ ठीक है ना, उस घुटन को स्वीकार करके, आपका ही आपके कर्म से घुटन है, उसको स्वीकार करके भोग लो। भागो मत। भोगना तो पड़ेगा, आपके ही किया गया कर्म है, भोगना तो पड़ेगा कभी न कभी। समझ रहे? अभी समय है, मौका है। अच्छा बाबा, ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ जाओ, मैं भी निकलूँगा।